हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सो आज का हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्पेशली जर्मेनिया। और हम आज जर्मेनिया की ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा सर ये जर्मेनिया क्या है। देखो जर्मेनिया क्या है, जर्मेनिया बेसिकली एक नेशंस की एलिगरी है। अब बोलोगे सर एलिगरी क्या होता है। देखो पहले क्या होता था 18 सेंचुरीज या 19 सेंचुरीज में किसी नेशंस को जो है नेशन की जगह एज अ पर्सन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की तारीख में बताऊं तो इंडिया को हम एज अ भारत माता के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रियल में कोई माता है नहीं, इतनी बड़ी कोई वुमन नहीं है, बट फिर भी हम एज अ इंडिया को एज अ फीमेल कैरेक्टर, एज अ लेडी के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इसी को बोला जाता है एलिगरी। और ऐसी ही एलिगरी जर्मनी के अंदर यूज किया जाता था जिसे बोला जाता है जर्मेनिया। देखो जर्मनी वाले जो थे ना ये बहुत तक इन्होंने कॉपी पेस्ट किया, स्पेशली बहुत सारी जगहों पे जितना भी कॉपी पेस्ट हुआ है वो सारी चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई कलर फ्लैग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बना, तो जर्मेनिया इवन बहुत सारी कंट्री में आपको ट्राई कलर फ्लैग मिलेगा। इवन हमारे इंडिया का भी जो फ्लैग है वो ट्राई कलर फ्लैग ही है। सेकेंड नंबर पे आप देखोगे जो एलिगरी का कॉन्सेप्ट है, जैसे फ्रांस के अंदर मेरियान थी, एज इट इज जर्मनी के अंदर जर्मेनिया। इंडिया के अंदर हम बात करें भारत माता, तो ये भी जो लेडी कंसेप्ट था दैट मीन्स कि किसी नेशन को ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया का जो फॉर्म है उसे कॉन्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना। जैसे आप बोलोगे सर ये ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब क्या है। ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब जाता है कि जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता हो उस चीज को, उस नेशंस को, उस पर्सन को हम एक कॉन्क्रीट फॉर्म बना दे, मतलब एक पक्का बना दे कि ये चीज एग्जिस्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में आज किसी भी छोटे बच्चे से बोलो भारत माता, तो बोल देगा भारत हमारी माता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतना इसको कॉन्क्रीट फॉर्म बना दिया कि अब सभी लोग इंडिया को एज अ वुमन के तौर पे, एज अ लेडी के तौर पे, एज अ माता के तौर पे, मतलब एज अ देवी, जिसको बोला जाता है गॉडनेस, देवी के तौर पे देखा जाता। तो वहाँ भी ऐसा ही था। इवन आप कोई सा भी कल्चर देखोगे वहाँ पे एज अ लेडी को एज अ देवी के तौर पे दिखाने की कोशिश की जाती। तो यही चीज़ थी जर्मनी के साथ, जिसे बोला जाता जर्मेनिया। अब हर एक जर्मनिया के अंदर क्या था, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो जरा ये जर्मनिया का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो पोर्ट्रेट आप देखोगे ना, ये आपको देखने को मिलेगा 1848 के अंदर। अगर आप लोगों को याद है 1848 के अंदर जर्मनी के अंदर एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है जो 18 मई 1848 के अंदर स्टार्ट होता है। कहाँ पे? सेंट पॉल चर्च के अंदर, जहाँ पे 831 रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते है ना। वहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे वहाँ पे आपको मैन भी थे, वुमन भी थे, और पीछे देखोगे आप एक बहुत बड़ा पोस्टर, एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट, एक बहुत बड़ा पेंटिंग दिख रही है। वो किसकी पेंटिंग थी? वो जर्मेनिया की पेंटिंग थी। और उस जर्मेनिया की पेंटिंग के में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे थे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे? जैसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मतलब बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं और उन सिंबल्स का अपना एक अलग मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से क्रॉस का निशान, रेड कलर में अगर कहीं ऐसा क्रॉस का निशान है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है डेंजर, खतरे का निशान। बोले इससे दूर रहो, खतरे की चीजें भैया इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन के पीछे भी ऐसा क्रॉस बना रहता है, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, डेंजर है, आप इससे दूर ही रहो, ताकि कोई अनएजुकेटेड लोग भी उसे समझ सके, देख सके। तो एग्जैक्टली इस पेंटिंग में भी ऐसा ही था, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें यूरोप की बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, एजुकेशन इतना ज़्यादा था नहीं, बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ रहते थे, इलिटरेट थे, उनको समझ में आ सके, वो चीज़ को समझ सके, इसके लिए सिंबल्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, एज इट इज जर्मनिया के अंदर क्या, आप जर्मनिया की अगर आप पेंटिंग देखोगे, मैं आप मेरे पीछे भी देखो जरा, यहाँ पे एक पेंटिंग दिख रही होगी, और इसी पेंटिंग के अंदर आप देखो जरा, एक नीचे आपको दिख रहा है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? जो ब्रोकन चेन है ये बेसिकली टूटी हुई चेन है। टूटी हुई चेन दिखा रही है आज़ादी की, जंजीरें टूट गई है, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ, दैट मीन्स मैं फ्री हूँ, फ्रीडम ऑफ, हम आज़ाद है, लिबर्टी को दिखाने की कोशिश कर रही है, फ्रीडम को दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या? ब्रोकन चेन। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे ब्रेस्ट पेटल विद ईगल, छाती के ऊपर जर्मनिया के देखो यहाँ पे आपको एक प्रिंट दिख रही है, वहाँ पे एक ईगल दिख रहा है। ठीक है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? इसका बेसिकली मतलब ये होता है स्ट्रेंथ, जर्मन पावर ऑफ जर्मन स्ट्रेंथ, जर्मन एम्पायर की जो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है जर्मनिया की उस पेंटिंग में। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है? देखो जरा, आप लोगों ने देखा होगा कैप्टन अमेरिका को देखो जरा, या फिर आप आयरन मैन को देखोगे, या इवन हमारे इंडियन जो सुपर हीरो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत पुराना एक पहले शक्तिमान आता था, उसके यहाँ पे भी इस तरीके से, तो वो हर एक जो ये चेस्ट के यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें होती है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये एक
शो करने की कोशिश करता है, स्पेशली उसके पावर्स के बारे में, उनकी ताकत के बारे में, उनके स्ट्रेंथ के बारे में, तो वही जर्मनी के यहाँ पे वो यहाँ पे क्या है, ईगल्स है। ठीक है, अब आप लोगों ने ईगल्स को अगर आसमान में भी देखा होगा तो ये बहुत ही पावरफुल है, जो छोटे मोटे पक्षी होते हैं इससे यूं भी दूर ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। थर्ड नंबर पे अगर आप देखो जरा, जर्मेनिया के हाथ में आप लोगों को एक स्वाट, एक तलवार दिख रही होगी। ये तलवार क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली स्वाट और तलवार का मतलब ही होता है रेडीनेस टू फाइट। जो जर्मन एम्पायर है, जो जर्मन नेशन है, ये रेडीनेस टू फाइट, हम लड़ने के लिए तैयार है। अगर आप लोगों ने हम पे अटैक करा है, हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं और हम भी लड़ने के लिए तैयार है, ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर जर्मेनिया के आप सर पे देखो जरा, फोर्थ नंबर पे जर्मेनिया के अगर आप सर पे देखोगे, उसके सर पे एक क्राउन है, और एक क्राउन काय का बना हुआ है, ये क्राउन बना हुआ है ओक लीफ का क्राउन है जर्मेनिया के सर के ऊपर। और ये चीज बताने की कोशिश करता है, जिसका मतलब ये हो जाता है हीरोइज्म। एक हीरोइज्म का मतलब होता है एक बहादुरी का प्रतीक। जर्मनी के अंदर क्या होता था, अगर मान लो किसी ने कोई बहादुरी का काम करा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ बहुत ही अच्छा काम करा बहादुरी वाला, तो उसको इस तरीके से क्राउन पहनाया जाता था। ठीक है, तो ये बहादुरी का प्रतीक है जो जर्मनिया के सर के ऊपर है। एग्जैक्टली हमारे इंडिया के अंदर भी होता है। देखो, हर एक ट्रेडिशन, हर एक कल्चर में कुछ अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी मैरिड वुमेन है, जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं, लेडीज है, उनके माथे पे स्पेशली एक सिंदूर दिखाया जाता है। सिंदूर क्या दिखाने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि ये जो लेडी है, ये वुमन है, ये मैरिड है, और ये जो सिंदूर है क्या, उसके सुहाग की निशानी है। बोलते हैं कि नहीं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये है क्या, ये वही चीज़ है जो हमारे इंडिया के अंदर हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर्स को दिखाने की कोशिश की जा रही है। एज इट इज जर्मनी का अपना कल्चर है, वहाँ पे अगर किसी ने कोई बहादुरी वाला काम किया है तो उसको जो है उसके सर पे ओक लीव्स जो है वो पहनाई दी जाती है। अच्छा है, हमारे यहाँ पे नहीं, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा पहना दिया जाता है। अगर आप लोगों ने कुछ भी अच्छा काम किया तो सभी को पत्ते जो है वो लगा दिए जाते हैं, बना के घुमाया जाता है कि चलो ठीक है आप भी घूमें। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट था जर्मनिया के था। और अगर हम आगे बढ़े जरा, तो वही जर्मनिया के हाथ में अगर आप 5th नंबर पर देखोगे, आपको शॉट दिख रही है। अब उस शॉट के ऊपर, एक तलवार के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऑलिव ब्रांचेस दिख रही है। इसका अपना अलग मीनिंग है। इसका मीनिंग ये हो रहा है, इसका मीनिंग ये बता रहे हैं जर्मनिया का कि हम विलिंगनेस टू पीस, हम शांति चाहते हैं। अगर आप लोग हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम शांति भी चाहते हैं। जैसे होता है कि नहीं, स्पेशली आप लोगों ने बहुत सारे घर पे देखा होगा, स्पेशली बहुत सारी वुमेंस को देखा होगा, उसके हाथ में भी, मैरिड वुमेन की बात कर रहा हूँ, हाथ में एक बैलन होता है। और वो बैलन भी क्या है, ऐसे तलवार की तरह है। हम लड़ने के लिए भी तैयार है, अगर आप लोगों ने हमें छेड़ा तो हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं स्पेशली, और हम शांति भी चाहते हैं। दैट मीन्स कि हम रेडी नहीं है, हम नॉट रेडी टू फाइट, हम फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, बट हम शांति भी चाहते हैं। तो ऑलिव जो ब्रांचेस है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ऑलिव ब्रांचेस अगर स्वॉर्ड तलवार के ऊपर है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग शांति चाहते हैं। अगर आप लोग हमें छेड़ोगे तो हम आपको छेड़ने वाले भी नहीं है। ठीक है, 6 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो जर्मनिया के हाथ में एक बहुत बड़ा सा, देखो जरा, बहुत ही बड़ा, वाकई में अगर देखोगे बहुत बड़ा एक फ्लैग दिख रहा है, एक झंडा दिख रहा है। ये फ्लैग अगर देखिए जरा, तो ये जर्मनी का फ्लैग है। इसमें जर्मनी के 3 कलर, ट्राई कलर जो यूज़ किया जा रहा है। कौन से 3 कलर है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ब्लैक दिख रहा होगा, रेड भी दिख रहा है, और गोल्डन कलर भी दिख रहा है। तो यही जर्मनी का फ्लैग है जो नेशनल फ्लैग भी है, और उस समय यूज़ किया जा रहा था 1848 के अंदर, जब तक जर्मनी बना भी नहीं था तब भी ये फ्लैग यूज किया गया था, और इस समय बैन भी कर दिया गया था कुछ समय के लिए। ठीक है, और अगर मैं इसकी आगे बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है, रेज ऑफ राइजिंग सन, एक उगते हुए सूरज की आपको बहुत सारी किरणें दिख रही है। इस उगते हुए सूरज की किरणें का मतलब क्या होगा, एक न्यू इरा, एक बिगनिंग ऑफ नए इरा, एक नए और दिन की शुरुआत। जैसे होता है कि नहीं, दिन के बाद रात और रात के बाद फिर सुबह, मतलब एक नई सुबह आई है, एक नया सवेरा है, इस नए सवेरे के बाद फिर नई चेंजेस आएगी। तो यही उगता हुआ सूरज मतलब एक नई होप, एक नई आशा, एक नई किरण, एक नई उम्मीद, एक नई बिगनिंग की शुरुआत कर रहा है। तो ये इस तरीके से हर एक सिंबल्स का अपना अपना अलग अलग एट्रीब्यूट्स था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जर्मनिया जो है टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में हम यही लिखेंगे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। नहीं, एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ 93 क्वेश्चंस, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 93 क्वेश्चंस का मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है। आप उस वीडियो को देखें, उस वीडियो से स्क्रीनशॉट लें और अपने पास रख सकते हो। तो आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 93 क्वेश्चन हो जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया।
रखा है, वैसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है। पहले अगर आप देखोगे तो किसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने 3 स्टार मेंशन किए गए हैं, किसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने 2 स्टार भी मेंशन किए हैं, किसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने 1 स्टार और कहीं पे कोई स्टार भी नहीं है। तो उनकी इंपॉर्टेंस के लेवल पे मैंने स्टार मेंशन कर रखे। जिन्हें टॉप करना है तो वो सारे क्वेश्चन करें। 99% जो है इनसे सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं अगर आप वो सारे वीडियोस को उस वीडियो के अंदर अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लोगे तो आपका काम वहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये टॉपिक और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और कमेंट करने का टाइम तो प्लीज़ आप एक कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।